ये छोटे इसमें छोटे दलों की यही कहानी है कि वो जो है चुनाव उनके लिए एक त्योहार की तरह है कि वो इस त्योहार में कुछ कमा लें तो आगे 5 साल पार्टी उनकी चलती रहे। इसमें बीजेपी बेहमई एंगल, जो बेहमई मसाकर का एंगल था, वो प्ले में आ गया कि जिन्होंने ठाकुरों के 22 लोगों को मारा, आप उनकी पार्टी से इनको लड़ा रहे हैं। ये जो आपके यहाँ ये गढ़ माना जाता है ब्राह्मण कम्युनिटी का, पूरा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, ये सारी बेल्ट जो है हरदोई, तो इसमें क्या हाल है? नहीं, डेफिनेटली उसमें डिवीजन है इस बार ब्राह्मण कम्युनिटी में, और उसमें कई सारे इश्यूज हैं। एक तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में ये परसेप्शन बिल्ड हो गया कि ये सिर्फ ठाकुरों के नेता हैं, ब्राह्मणों को बिल्कुल ये तवज्जो नहीं देते हैं, तरजीह नहीं दे रहे हैं। ये एक ग्राउंड पे इस चीज को लेके काफी स्ट्रांग हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कन्नौज में भी यही हालत है, और कानपुर तो खैर सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, 22% है कानपुर में ब्राह्मण। तो यहाँ पे 2-3 सीट्स पे तो ब्राह्मण बहुत ही डिसिसिव रोल प्ले करता है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की खलिश है, मतलब जिनसे भी मेरी बात हुई उनको इस बात की खलिश है कि जो वो डिजर्व करते थे वो उनको नहीं मिला। ये उनके अंदर एक इशू है। और बुंदेलखंड से क्या समाचार है? क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां भाजपा को अब कुछ गेन नहीं होना है, लूज ही करना, क्योंकि पिछली बार 19 में 19 सीटें बीजेपी के पास थी। जी, आज की भी जो वो है 13 सीटें गई हैं, 13 की 13 बीजेपी के ही पास थी। जी वही पूरा। तो लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है सर कि 2017 के मुकाबले बिल्कुल तस्वीर उलट है। बीजेपी हर सीट पे उसको कंटेस्ट करना पड़ रहा है, और मजे का कंटेस्ट करना पड़ रहा है। ये एक उनके सामने ऐसी चीज अभी तक, मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फेस की होगी या सोची भी होगी कि बुंदेलखंड में हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगी। क्योंकि मेरी बात हो रही थी ये कालपी, जालौन इस तरफ, तो वहां यही बात है कि बहुत तगड़ी नहीं, कालपी में तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर काम कर गया है कि वो बीजेपी ने एक ठाकुर कैंडिडेट को फील्ड किया है, लेकिन उन्होंने निषाद पार्टी पे उसको लड़ा दिया है। अब वहां पर वो पूरा इलाका है 84 गांव का, जो प्रीडोमिनेंट ठाकुर सेटलमेंट्स हैं। वहां पे ये चल गया कि बेहमई एंगल, जो बेहमई मसाकर का एंगल था, वो प्ले में आ गया कि जिन्होंने ठाकुरों के 22 लोगों को मारा, आप उनकी पार्टी से इनको लड़ा रहे हैं। तो वहां पर इस चीज का बड़ा जबरदस्त असर हो गया है। अच्छा देखिए, एक फैक्टर और है इसके साथ जो आप बता रहे हैं असर हो गया है। ये हुआ क्या है कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जैसे निषाद पार्टी है, तो इनके बारे में एक ये भी चर्चा चल रही है कि कई जगह इन्होंने बजाय अपनी कम्युनिटी के या जिनके लिए टिकट लिया, इन्होंने पैसा लेके टिकट बेच दिया। जैसे सुल्तानपुर में भी कहते हैं कि साहब 5 करोड़ रुपया लेके टिकट किसी ब्राह्मण को दे दिया। ये तो इस तरह का सुना आपने? हाँ, घाटमपुर में जो कैंडिडेट इनके अपना दल इससे लड़ रहे हैं, उनके बारे में तो ये है कि वो टिकट खरीद के लाए हैं, और यही वजह है कि जो बीजेपी का सिटिंग एमएलए था उसको टिकट डिनाई कर दिया गया था, जो 1 साल पहले जीत के आया, उपेंद्र पासवान। तो वहां पर भी यही आरोप है, मतलब जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि ये टिकट खरीद के ले आया और हमारी सीट हमको वो हो गई है। ये छोटे दलों की यही कहानी है कि वो जो है चुनाव उनके लिए एक त्योहार की तरह है कि वो इस त्योहार में कुछ कमा लें तो आगे 5 साल पार्टी उनकी चलती रहे। इसमें बीजेपी जो अध्यक्ष है स्टेट के, उनकी भी कुछ चर्चा आ रही है भूमिका की? नहीं, उनका तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये जरूर है कि घाटमपुर में इस बात की बड़ी जबरदस्त चर्चा है। नहीं, लेकिन वो भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो कुछ उनका असर है वहाँ। जालौन के हैं। नहीं, तो असर होगा उनका, अपना जिला बचा पाएंगे? बहुत मतलब कड़ा संघर्ष है सर वहां पर, उनके अपने जिले में।